देखिए आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.4 में वो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या है, माइनर्स है और कोफैक्टर्स हैं। ठीक है भाई, एक डिटरमिनेंट के या एक मैट्रिक्स के माइनर्स और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए पहले हम माइनर्स निकालना सीखते हैं। माइनर्स को डिनोट करेंगे हम कैपिटल एम से। कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो 1 into 1 का जो माइनस निकालेंगे ना, यानी जब मैट्रिक्स क्या हो आपकी 1 into 1 ऑर्डर की, इट मीन्स एक रो और एक ही कॉलम हो, उसका माइनस निकालना तो उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट वही हो जाएगा सीधा। ठीक है, आपके जो एग्जाम में आता है वो कितने ऑर्डर का आता है, 2 into 2 का और 3 into 3 का, तो वही मैं करवा देता हूँ। देखिए 3 into 3 का समझते हो, 2 into 2 यानी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 into 2 होगा, यानी 2 रो और 2 कॉलम्स होंगी। जैसे कि ए मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4। ठीक है, इस मैट्रिक्स के मैंने माइनस निकालने हैं, यानी इस एलिमेंट का भी माइनस फाइंड आउट करना है और इसका भी और इसका भी इसका भी। ठीक है, तो देखिए माइनस को मैंने क्या बताया, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। पहले इस एलिमेंट का माइनस निकालता हूँ, इसमें वर्किंग रूल है बस और कुछ नहीं है। देखिए M11, ठीक है, इस 1 का मैं माइनस निकालूँ, देखो M11 लिखूंगा क्योंकि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और माइनस निकालना है तो इस वजह से क्या लिखेंगे M1। ठीक है, अब देखिए 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कैंसिल, क्या बचा 4 बस, यानी इस 1 का यानी A11 का जो माइनस आया वो क्या है 4। समझ में आया? इसी तरह से सभी एलिमेंट्स का निकालना आपने। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट का निकालेंगे, यानी M12 का। ठीक है, M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, भाई क्या बच गया याद है। इसी तरह से M21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, स्टार्टिंग में रो होंगी और बाद में कॉलम को रीड करोगे आप, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है भाई 2, और M22 बोलिए। इस तरह से हमने जो मैट्रिक्स दे रखी थी इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इन सभी के क्या निकाल दिए माइनस। तो बिल्कुल इजी है, बोलो भाई समझ में आए। तो देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 into 2 ऑर्डर की, अगर उसके माइनस फाइंड आउट करने हैं आपने तो क्या करोगे, जैसे कि पहले एलिमेंट का माइनस निकालो, जैसे M11। ध्यान रखना मैट्रिक्स चाहे यहाँ पे ए दे रखी हो, बी दे रखी हो, सी दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो, माइनस को डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। ठीक है, इससे डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। तो पहले एलिमेंट का अगर माइनस निकाल रहे हो तो उसको लिखेंगे M11, और ये कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो चली जाएगी, फर्स्ट कॉलम चली जाएगी, जो बचेगा वही उसका माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से M12 निकालोगे, यानी फर्स्ट रो चली जाएगी, सेकंड कॉलम चली जाएगी, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, M21 निकालोगे, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आया 2। इसी तरह से M22 देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आया, तो समझ में आया। ठीक है, ये था माइनस ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स का। अब देखिए माइनस किसका भाई 3 into 3 का। एक ए मैट्रिक्स ले ली 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 और 1 पे, ये ले ली। इस मैट्रिक्स का मैंने माइनर फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से, इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूँ मैं M11। ठीक है, तो देखिए वहीं फर्स्ट रो चली जाएगी और फर्स्ट कॉलम चली जाएगी, ये बच गया ना अपने पास में। और इसका कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट लेके, बाकी जो 4 एलिमेंट बच जाए, क्या बच गए 1 -1 1 और। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 में मैंने बताया था 2 into 2 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे फाइंड आउट होता है, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, इसकी साथ में मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस में इसकी साथ में मल्टीप्लाई, तो बोलिए क्या आया 1 और माइनस माइनस क्या हो गया भाई +1। तो पहला जो माइनर आया वो क्या आया, बोलो समझ में आया। ठीक है, इसी तरह से कौन सा माइनर निकालेंगे M12। देखो फर्स्ट रो चलेगी और सेकंड कॉलम चलेगी, अब ये 4 एलिमेंट बच गए, इनको डिटरमिनेंट में लिखिए, यानी 1 -1
-1 और 1, ठीक है। अब वही बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में 1, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1, लेकिन फॉर्मूले में माइनस बच गया -1, यानी M12 क्या आया। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए इसी तरह से M13 एलिमेंट निकालेंगे, M13 माइनस, तो देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, ये बच गए 4 एलिमेंट, इसको लिखिए डेटर्मिनेंट में, यानी 1 1 -1, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, यानी M13 एलिमेंट क्या आया। बोलिए समझ में आया। इसी तरह से निकालोगे ना सारे के सारे, इसी तरह से निकालने सारे के सारे, बोलिए हो जाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये माइनस निकालना सीखा। अब एक बात हो, मैं कुछ स्टेप इसमें से कैंसिल करूंगा, ये तो एक ब्रीफली मेथड बता दिया कैसे आ रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाएंगे, कैसे, जैसे कि आप पहला माइनर निकाल रहे हो M11, ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट रो चली जाएगी, फर्स्ट कॉलम चली जाएगी। अब अपने माइंड में सेट कर लेना है कि ये एलिमेंट बच गई, इसका मैं डेटमेंट निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, यानी यहाँ पे डेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव हो जाएगा आपका। क्या भाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 और इसके साथ में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 क्या आ गया, सीधा लिख दीजिए, बात समझ में आ रही। इसी तरह से आप M12 निकालोगे, यानी फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम चलेगी, जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगी, क्योंकि यही तो एलिमेंट बचेंगे 1 और माइनस माइनस प्लस 1, फिर से माइनस हो जाएगा, यानी 0, ठीक है, यानी डेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। वो समझाया मैंने ये कैसे आया, अब आपने ये स्टेप समझ गए। इसी तरह से M13 निकाल पाओगे, यानी फर्स्ट रो चली गई, थर्ड कॉलम चली गई, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया, हो गया, देखो ऊपर भी 2 ही आया होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया। सारे माइनस इसी तरह से निकालने, बोलो समझ में आया नहीं आया। तो इस तरह से माइनस निकालना सिखा दिया मैंने 2 × 2 मैट्रिक्स का और 3 × 3 का। अब आ गई कोफैक्टर। अब कोफैक्टर्स देखिए, कोफैक्टर्स को डिनोट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स, यानी गिवन जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिनोटेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए, तो कोफैक्टर किससे डिनोट हो जाएंगे, ए से। अगर मैट्रिक्स आपको बी दे रखी है तो बी से, अगर सी दे रखी है तो सी से। बट ध्यान रखना माइनर्स हमेशा ही किससे डिनोट होंगे, कैपिटल एन से, ये चाहे गिवन मैट्रिक्स कुछ भी है। लेकिन कोफैक्टर किससे डिनोट होंगे, गिवन मैट्रिक्स से। जैसे कि गिवन मैट्रिक्स मान लो मैंने यहाँ पे P रख दी, P, और यहाँ पे पहले सिखाता हूँ कोफैक्टर 2 × 2 ऑर्डर का ही, देखिए 1 2 3 4, ये देखिए, ठीक है। वहीं कोफैक्टर भी क्या है भाई, जो माइनस निकालते हैं ना उसी तरह से एलिमेंट ही आता है अपने पास में। पहला कोफैक्टर निकालते हैं P11, यानी इस 1 का कोफैक्टर निकालते हैं, वहीं फर्स्ट रो चली गई, फर्स्ट कॉलम चली गई, क्या आया। अब आप कहोगे कि सर माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस हो गया, फिर बिल्कुल है। आगे देखिए P12 देखिए, क्या भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आया 3, बट यहाँ पे आएगा -3। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम की पोजीशन का सम करके देख लेना, जोड़ करके देख लेना। अगर वो यहाँ पे E1 आ गया तो जो माइनर आया हुआ है ना वही रहेगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर ओड आ जाए तो साइन चेंज कर देना, यानी माइनस आ रहा है ऊपर तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो माइनस। ध्यान रखना यही माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस है। वहाँ पे साइन नहीं देखते, चाहे रो और कॉलम का सम ओड आए चाहे इवन आए, डायरेक्टली लिख देते हैं जो बचता है। बट यहाँ पे हमने देखना होता है, ओड पे साइन चेंज करना है। आया समझ में। अब देखिए इसी तरह से P21 निकालोगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बोलिए क्या आया -2। P22 बोलिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना आया। इस तरह से ये कोफैक्टर ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स है। वो तो समझ में आया है। अब देखिए 3 × 3 का भाई, 3 ×
3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 एक मैट्रिक्स हो, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकालने हैं। देखो A1 वो निकालते हैं, वहीं देखिए फर्स्ट रो चली गई, फर्स्ट कॉलम चली गई। माइंड में सेट कर लेना। अब ये एलिमेंट बच गए, 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? इसके साथ में 1 और माइनस माइनस प्लस 1 फिर से माइनस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, तो क्या आया? इसी तरह से A1 2 निकालेंगे, फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम गई, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे -1 और इसके साथ में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 यानी 0। अब देखो यहाँ पे ओड है, रो और कॉलम का सम, तो साइन चेंज होएगा। अब 0 को चाहे माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इसको तो 0 ही लिख दो। अगर यहाँ पे 1 बचता तो -1 दिखा देते, ठीक है। तो देखिए A1 3 भाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आया? 1 और -1 कितना आ गया भाई? 0। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई? ठीक है। इसी तरह से A21 लीजिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट बच गए, तो इसके साथ में 1 और माइनस माइनस प्लस 1 फिर से माइनस यानी 0, ठीक है। अब A22 भाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2। और A23 देखिए भाई, सेकंड रो थर्ड कॉलम, देखिए यहाँ पे -1 और -1 कितना आया? -2, बट यहाँ पे ऑर्डर है, साइन चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा? +2। इसी तरह से निकालने हुए सारे, बोलो हो जाएगा इनके। अब देखिए, अब हम सेकंड मेथड निकालें। सेकंड मेथड सीखेंगे डिटरमिनेंट निकालना। एक तो था एक्सपेंडिंग मेथड से 3 × 3 ऑर्डर का, कोई भी रो या कॉलम एक्सपेंड कर दीजिए। एक और है क्या? विद द हेल्प ऑफ द कोफैक्टर। कोफैक्टर की हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं? डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स का। मतलब जैसे कि आपको ये कहेगा कि यूजिंग कोफैक्टर्स फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो। मतलब फर्स्ट रो को आप यूज करते हुए और डिटरमिनेंट का यूज करते हुए आपने डिटरमिनेंट निकालना। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। जैसे कि ये है, इसको साफ कर देंगे। इस मैट्रिक्स का आपसे क्या बोलेगा कि डिटरमिनेंट निकालिए, इसका यूज करते हुए कोफैक्टर्स का, ठीक है। और साथ में ये भी लगाएगा कि फर्स्ट रो को यूज करते हुए या सेकंड रो को या थर्ड रो को, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट रो को यूज करते हुए और कोफैक्टर मेथड को यूज करते हुए, ठीक है, कैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट होगा, ध्यान से देखना भाई। फर्स्ट रो कौन सी है? ये वाली, ठीक है। आपने क्या करना है? फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लेने हैं पहले तो। क्या भाई? 1। फर्स्ट रो का एलिमेंट ये 1 है, जो कि क्या है? A11 है। और भाई A12 यानी -1, फिर A13, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? जिस रो को बोला है इसने इस रो को यूज कीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने कोफैक्टर भी निकालने हैं। मतलब इस A11 का आपने क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 कैपिटल से डिनोट होंगे, ठीक है। और फर्स्ट रो चली गई, फर्स्ट कॉलम चली गई भाई। अब ये 4 एलिमेंट बच गए, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ये आ गया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग भी कोफैक्टर निकालेंगे यानी A1। तो देखिए फर्स्ट रो चली गई और सेकंड कॉलम चली गई। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 बट फिर से माइनस यानी 0 आ जाएगा। और A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 यानी बोलो समझ में आया नहीं आया? अब देखिए डिटरमिनेंट को ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा? देखिए ध्यान से, A11 कैपिटल A11 प्लस में A12 और A12 प्लस में A13 और कैपिटल A13, ये फॉर्मूला हो जाएगा जिसके भी कोरस्पॉन्डिंग आप डिटरमिनेंट निकालो। जैसे कि मान लो आपको सेकंड रो का यूज करते हुए आपने डिटरमिनेंट निकालना होता, तब फॉर्मूला क्या बनता? बोलिए, ये कौन सा एलिमेंट? A2, स्मॉल a21 कैपिटल A21
फिर वही स्मॉल a22 कैपिटल A22, ठीक है। फिर यहाँ पे वही स्मॉल a23 और कैपिटल A23। ये फॉर्मूला मुझे समझ गए। कोफैक्टर का यूज करके अगर डेटमेंट निकालना है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने कोफैक्टर भी निकालने पड़ेंगे, जिस भी रो का या कॉलम का यूज करके आप निकाल रहे हैं, वो तो समझ में आया है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये वैल्यूज रख दीजिए 1 इंटू 2 प्लस में -1 इंटू 0 और प्लस में 1 इंटू 2। बोलिए कितना आया 2, ये तो 0 हो गया भाई, प्लस में 2 कितना आया। अब एक्सपेंडिंग मेथड से निकालोगे तब भी कितना आएगा 4 ही आएगा। एक और मेथड है थर्ड, जो कि क्या है सारस डायग्राम। क्या भाई सारस डायग्राम, वो जिस टाइम हम पढ़ते थे उस टाइम पे था, बट अब वो नहीं है, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये तो ही मेथड बची, ठीक है। तो इस तरह से अभी देखो हमने एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.4। तो देखिए भैया एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें 2 पार्ट है, कोई भी एक पार्ट बोल दीजिए अपनी मर्जी से। एक मिनट, कौन सा पार्ट है ये? सेकंड। डेटर्मिनेंट ऑफ ए बोलिए AC BD। इसके हमने क्या निकाले हैं माइनस कोफैक्टर और साथ साथ में डिटरमिनेंट। देखिए भाई पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए देखो कैसे निकालेंगे, बोलो। इसकी साथ में मल्टीप्लाई यानी AD, ठीक है, माइनस में इसकी साथ में करेंगे तो इसी भाई, बस आगे भाई 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, इसकी साथ में मल्टीप्लाई AD, फिर माइनस करते थे इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई, बोलो समझ में आया नहीं? अब क्या निकालेंगे माइनस ऑफ A, ठीक है। अगर A डिटरमिनेंट का निकाल रहे हो तो माइनस ऑफ A लिख दो, B का निकाल रहे हो तो B का, ठीक है। लेकिन माइनस जो रिप्रेजेंट होंगे डिनोट होंगे वो कैपिटल होंगे, ठीक है। खड़ा हो जाओ, बताओ आप बताओ। M11 इधर आ जा, बता। D M12 B M21 A M22 M21 C A। बैठिए, आया समझ में भाई। M11 देखो फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गई यानी D आ गया। M12 देखो, ये जो M12 1 2 लिखने का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी B आ गया। M21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी C आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी A आ, तो माइनस हो गया। तो इससे अब निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ A और A11 बता क्या हुआ। B E तो सही कौन इसमें D का है, D बोल दो, ठीक है। D आगे A12 माइनस का D होगा, माइनस का C होगा, B का है माइनस का B, आगे आगे भी कुछ आता होगा, बोल दे आगे बोला है। माइनस C, माइनस का C, प्लस का A। बैठिए, ठीक है भाई। तो देखिए जो माइनस इस साइड निकले हुए थे, सिर्फ जिन रो और कॉलम का सम अगर ओड है उनका साइन चेंज हो गया, ठीक है। बाकी ऐसे बोलो समझ में आया या नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट आप कर लेना, एक पार्ट मैंने समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कोई एक पार्ट समझ लीजिए, कोई भी एक पार्ट बताइए कौन सा समझाएं, बोलो बोलो भाई। सेकंड बोल भी नहीं रहे हैं, बोलो कमाल की ढक्कन हो, बोलो 104 104 3 5 -1 3 5 -1 0 1 2 0 1 2। पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते, खड़े हो जा। रहता है तो बिना एक चेयर उठा लिया, ठीक है, तेरी चेयर यहाँ होनी चाहिए कल से। हाँ बता, इसका डिटरमिनेंट निकलवा। बोल भी है, सो गया, बोल भाई। जो के गाना लग रहा है, जो रात ना दिखा भजन भजन में था। क्या भाई 11 लिख दो सीधा, तो और क्या लिखूं? अरे पहले तो एक्सपेंड कर, एक्सपेंडिंग बाय आर, डिटरमिनेंट ऑफ ए बताया था भाई। एक्सपेंडिंग मेथड 3 × 3 का, जिसको भी आप एक्सपेंड कर रहे हो उसके फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन देखने। जैसे R1 है ना, R1 ये है हमारे पास में, इसकी फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन बैठना नहीं है। इसके फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है भाई? A11 है ना, तो देखो यहाँ पे रो और कॉलम का सम अगर इवन आए तो जो साइन लेने हैं वो प्लस माइनस प्लस ऐसे लेने हैं। अगर आपने यहाँ पे R2 को एक्सपेंड किया होता, R2 को, तो R2 ये अपने पास में, तो R2 के पहला एलिमेंट ये है, इसकी पोजीशन क्या है? A21 है ना। यानी यहाँ पे रो और कॉलम का सम करेंगे तो ओड आ रहा है, ओड आए तो यहाँ पे माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे लेना है, और अल्टरनेटिवली साइन लेने हैं। ध्यान रखना, कॉन्जुगेटिवली लेने हैं अल्टरनेटिवली, यानी एक माइनस प्लस माइनस ऐसे, समझ गए? अगर इवन आए तो प्लस से स्टार्ट कर दीजिए, अल्टरनेटिवली साइन लीजिए। अगर आपका क्या भाई ओड आ जाए तब माइनस से अल्टरनेटिवली साइन, ठीक है? बता भी अब 11 लिख दो डायरेक्ट। अरे 1 लिया भाई, ठीक है, यानी जिसको एक्सपेंड किया उसके एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। प्लस का 1 ले लिया, इसके साथ में ये रो गई और ये कॉलम गई। अब ये 4 एलिमेंट बच गए, इनके लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसके साथ में मल्टीप्लाई 10 और इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट तो बता दे, अड्डा बता दे, है यानी 6 अड्डा, इसका मतलब 9 होगा, तो 6 क्या होगा? 6 लिख दूँ यहाँ पे, तो और क्या लिखूँ? एक्सपेंड कर लो सर, तो एक्सपेंड चल रहा है, और क्या चल रहा है? वो सीधा बता दिया कि आप एक्सपेंड, तने सीधा बता दिया, मैंने अड्डा बता दिया। बोल भाई बोल। यहाँ पे 0 आ गया भाई, जिसको एक्सपेंड किया वहाँ पे अगर 0 आ जाए बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिसको एक्सपेंड किया आपने अगर उसमें 0 आ जाए तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर सकते हो। फिर ये लीजिए प्लस का 4। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि 0 लोगे, 0 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। अब ये कॉलम गई, ये रो गई, इसके साथ में मल्टीप्लाई 3 और माइनस 0। तो देखिए यहाँ पे कितना आया? 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12, तो कितना आया भाई? 23, ठीक है। अब माइनस और को फैक्टर खुद निकाल लेना, बताया था मैंने। 3 × 3 का माइनस भी बता दिए थे, को फैक्टर भी बता दिए थे, कर लोगे? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम है,
तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए, बोलो। 5 3 8 मैट्रिक्स है क्या? 5 3 8 2 0 1 2 0 1 1 1 2 3 1 2 3। क्या निकालना है? डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है और को फैक्टर्स का यूज करते हुए अलोंग द सेकंड रो, यानी किसके अलोंग निकालना हमने? सेकंड रो को बताया था मैंने, ये सेकंड मेथड। अब देखिए सेकंड रो के अलोंग अगर हमने डिटरमिनेंट निकालना है तो सेकंड रो के एलिमेंट ले लेंगे भाई। तो देखिए सेकंड रो के एलिमेंट क्या है? A21 कितना? 2 और A22 0 और A23 1। एक बात का और विशेष ध्यान रखना, एलिमेंट जब भी लिए जाए ना मैट्रिक्स के या फिर डिटरमिनेंट के, वो हमेशा इसमें होंगे स्मॉल लेटर में होंगे, ध्यान रखना, गलती से भी कैपिटल मत लिखना। और को फैक्टर जो डिनोट होंगे वो हमेशा कैपिटल, ये मिस्टेक मत, ठीक है। अब देखिए इसका को फैक्टर निकालते हैं A21, ठीक है। तो भाई सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गई, तो 3 3 जा 9 और माइनस का 16 कितना आया? माइनस का 7। लेकिन यहाँ पे देखो रो और कॉलम का सम ओड आ रहा है ना? ओड अगर आ रहा है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा ना भाई। देखिए भाई ये समझ में आया, ये प्लस का 7 कैसे हो गया भाई? A21 देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ? 9 माइनस 16 कितना आ रहा है? माइनस का 7। साइन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम का सम कर रहे हैं कुछ का, तो ओड आ रहा है, ओड में क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस का सम। अब नेक्स्ट निकालते हैं A22, है ना? तो देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 15 माइनस 8 कितना हो गया? 7। इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे E1 लेगा। फिर वही A23 भाई सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो भाई 10 माइनस 3 7, लेकिन यहाँ पे होगा। अब देखिए भाई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए स्मॉल A21 कैपिटल A2 प्लस में स्मॉल A22 कैपिटल A2 और प्लस में स्मॉल A23 और कैपिटल, ठीक है। तो देखिए स्मॉल A21 क्या हुआ है? 2 इंटू 7 प्लस में 0 इंटू 7 प्लस में 1 इंटू माइनस 7। तो देखिए 14 ये 0 और यहाँ पे माइनस 7, तो कितना आया? 7। बोलो समझ में आ रही है भाई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना सेम है भाई, उसमें कॉलम का यूज करते हुए बोल रखा है, ठीक है, कर लोगे? ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। बोलिए भाई क्या है? डिटरमिनेंट बोलिए, इसने डिटरमिनेंट दे रखा है, बोलिए। फोर्थ एक जैसा बता दो दिया, उसमें कॉलम को कॉलम के अलोंग निकालना है भाई, कर लोगे? अब बोलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। A11 A11 A12 A12 A13 A13 A21 A21 A22 A22 A23 A23 A31 A32 और A3। अब इसने 4 ऑप्शन और दे रखे, वो ऑप्शन और बोलना भाई। A11 A31 प्लस A12 A32 बस एक बार बोल देखो साथ में तो प्लस A13 अब बोल ऑप्शन बी को आगे बोल भाई। A11 कैपिटल A12 A21 21 A31 131 जस्ट इसके उल्टे चल रहे हैं। A31 अब बोलिए। A21 A12 A12 A11 A22 A12
A23 A13 A1 3 A11 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 A21 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 A31 A31 31 मैंने ऑप्शंस में गड़बड़ी लग रही है, एक बार चेक करना अच्छे से भाई, चेक कर लो एक बार अच्छे से। सही है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? है ऑप्शन डी। कि देखिए ध्यान से, ये एलिमेंट ले रखा है A11, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर आ गया, है ना। इसी तरह से देखिए A21 है, ठीक है, A21 आ गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर A21 आ गया। इसी तरह से ये एलिमेंट ले लिया भाई, और इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या गया A31। मतलब ये किसके अलावा निकाल रखा है? C1 के अलावा निकाल रखा है, देख लो चाहे C1 के अलावा हो गया ना। देखिए पहला एलिमेंट C1 का क्या है? A11, इसका को फैक्टर क्या आ जाएगा? कैपिटल A11 प्लस में फिर सेकंड एलिमेंट क्या है? स्मॉल A21 है, इनटू में कैपिटल A21 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉल A31 है, कैपिटल A31 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही है? इसलिए ऑप्शन डी इज एक्सरसाइज ऑल्सो कंप्लीट। इस तरह से एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए मैथ्स में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे। ओके।